हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ गए। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई कमेटी से मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नजर पेश किया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। दोनों जानिब से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकरात बैठक से मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद, कहा आज की मीटिंग में माहौल बहुत अच्छा था। हम मुल्क के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, वजीर आजम और अपोजिशन से राब्ते में हूँ। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकता। अपोजिशन और हुकूमत खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बैठी है। इनके मुतालिबात सुनेंगे, फिर हम अपना मौक़िफ़ देंगे और कोई रास्ता निकलेगा। पीटीआई हमें चोर कहती रही है तो हम भी उन्हें बहुत कुछ कहते रहे हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा डायलॉग मुल्की मफाद में किया जाता है। अपोजिशन और हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए बैठना खुशाइंद है। मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। तहरीके इंसाफ का मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। असद कैसर ने कहा हुकूमत ने बानी से राब्ता उस्तवार करने का मुतालिबा मान लिया। साहबजादा हामिद रजा बोले हमारा कोई मुतालिबा मावराए आइन नहीं। बानी पीटीआई को हर मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा गालिम गलोच, इल्जाम तराशी और पगड़ियां उछालने का सबक देने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं। एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी जला दो, मार दो, डंडे पकड़ लो। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से मुझे गालिम गलोच और किरदार कुशी की मुहिम का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन की तनकीद की वजह से बहुत मजबूत हो गई हूँ। जेलें भी बर्दाश्त कर ली, अदालत को के धक्के भी खाए। मेरे सामने गाली दो या नारा लगाओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा बानी पीटीआई और हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, नए इलेक्शन कराने हैं तो तारीख दी जाए। सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मुज़ाकरात उनसे हों जो हुक्मरानी कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा हुकूमत जैसी भी है मुज़ाकरात उनसे ही करने हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने बता दिया रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना था। अदालत ने कहा छुट्टियां रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 4,300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 40 पैसे का हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर ने कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे तो कामयाबी होगी। तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात धौंस धमकी से नहीं होंगे। मुज़ाकरात 190 मिलियन पाउंड केस में मुआफ़ी के लिए नहीं होंगे। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने कहा मुज़ाकरात का नतीजा एक दिन में नहीं निकल सकता। पहला मरहला मुल्क के हालात ठीक करना है। मुज़ाकरात में महंगाई, 26वीं आईनी तरमीम और दीगर मामलात पर बात होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी ने किया था, वो ही मौखर कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात में अगर टेम्परेचर नीचे आता है तो ये अच्छी बात है। हम सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में शरीफ फैमिली को फायदा हो रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 7-8 साल बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क मसाइल के भंवर से निकला हुआ नजर आ रहा है। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप्स को 50,000 तक लेकर जाऊं। स्कॉलरशिप ही नहीं, जल्द तलबा को लैपटॉप्स भी देंगे। दिल है आइंदा साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्री तकसीम करूं। मुखालिफिन कहते हैं अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहले भी हुकूमतों के पास था, पहले क्यों अवाम को नहीं दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात का चांसलर कौन होगा? तरमीमी बिल का मामला लटक गया। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एतराज लगाकर वापस कर दिया। गलतियों की निशानदही के बाद यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। बिल में गवर्नर से चांसलरशिप का ओहदा लेकर वजीर आला को सौंप दिया गया। कुरम के मामले पर रवां हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। तनाज़े के पायदार अमन के लिए मुआहिदा करेगा। दोनों फरीकैन और कुरम के अवाम अमन दुश्मन अनासर की साजिशों से खबरदार रहें। रास्ते खोलने के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा हम पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। कुरम मामले को हल करने में मदद के लिए तैयार हैं। इदारे चाहते हैं कुरम और पारा चनार में कोई जानी नुकसान न हो, अमन रहे। रियासत जानती है कौन सी बैरूनी ताकतें दोनों फरीकैन को लड़वाना चाहती हैं। फारूक सत्तार ने कहा MQM सैलाब समेत जलजले और हर मुश्किल वक्त में पहुंच जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NH-40 से मुतालिक इलेक्शन पिटिशंस पर भी कार्रवाई से रोक दिया। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने NH-47 और 48 से मुतालिक कार्रवाई से ट्रिब्यूनल को पहले ही रोक दिया था। रावलपिंडी की पीपल्स कॉलोनी में गैस लीकेज से धमाका। वालिद समेत 5 बच्चे झुलस गए। जख्मियों को बर्न यूनिट होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। स्मॉग की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से भी नीचे आ गया। महकमा मौसमियात की दिन के औकात में भी बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा जनवरी में मामूल से कम बारिशें होंगी। बर्फ से ढके पहाड़, हर सू सफेदी। स्वात के मशहूर सयाहती मकाम शाही बाग की खूबसूरती को बर्फबारी ने मजीद दिलकश बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी से दरिया जम गया।